नमस्कार, आप देख रहे हैं B4 न्यूज़ में आपके साथ अमन वर्मा। तो आज हम पहुंचे हैं करनाल के जिला सचिवालय में। कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। मारा गया तो किसके पे शक जा रहा है, अभी किसने बुलाया था? साहिल नाम का लड़का है। वो घर आया, लड़के को बिठाया मोटरसाइकिल पे। मैं था नहीं, मेरी घरवाली ने उसको मना किया। जैसे मैं 6 बजे बाहर से आया, बाहर चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मैंने अपने बेटे के फ़ोन पे फ़ोन किया। वो फ़ोन जो है ना, मेरे बेटे ने ना उठाकर साहिल ने उठाया और उसने अपना नाम गलत बताया। उसने कहा मैं विक्रम बोल रहा हूँ, और वो जो गौरव है वो अपना मोबाइल मेरी दुकान पे छोड़ गया, जबकि उसकी कोई दुकान नहीं है। कहाँ रहता है? सदर में, लेकिन वो सदर में नहीं रहता। वो गलत इन्फॉर्मेशन दी। फिर मैंने कहा भाई उसने धार निकालनी थी गाय की। कहने लगा जी हाँ, आज घर कोई नहीं है और मैं लड़के को 10-15 मिनट के बाद भेज रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देता है। 8:30 बजे जो है उसके पिता का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपका लड़का गौरव नहर की पटड़ी पर पड़ा है। फिर वो कहता है कि मैं साहिल को ढूंढने के लिए भेज रहा हूँ। जब उसे पता है कि वो वहाँ पड़ा है, फिर ढूंढने वाली बात कहाँ से आई? जब वहाँ से लेके आए तो उसे डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि उसके 3 जगह चोट लगी थी, सिर में और लेफ़्ट साइड में, जो आँख की साइड में, नाक पे। अगर गिर के चोट लगती है तो एक साइड में लगती है। इस तरह से जो है ना, उसका ब्लड भी पेट में गया, तो वो जानबूझ के मारा गया। जी, तो कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा था लोगों द्वारा। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा था दोषियों द्वारा। जी। और पुलिस के पास जब सदर थाने में सुखपाल के पास केस गया तो उन्होंने जो है ना मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और उन्होंने जो है ना कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की। तो सर क्या लगता है भी वो कौन रहे होंगे? पहले किसी के साथ कोई रंजिश थी? 6 साल पहले इस साहिल की बुआ के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था और वो आपस में बैठ कर निपटा लिया गया था। जी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मन के अंदर, उनके मन में रंजिश रखी थी, लेकिन हमारे में नहीं थे। हम तो राम रमी भी करते थे, बोलचाल भी थी, कोई हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी। राम रमी होती थी, बोलचाल होती थी। कई बार उसका पिता जो है कहता था गौरव भाई दवाई वगैरह दिलवा ले मेरे को, तो मेरा बेटा मना नहीं करता था। तो वो मिठा बन के उन्होंने और पीठ पीछे खंजर एक तरह से कहीं को तो घोंप दिया। जी जी, तो गौरव जो है वो सुबह कितनी बजे निकला था, कैसे क्या हुआ था? मैं तो निकल गया था, मेरी पत्नी द्वारा बताया गया लगभग 3-3:30 बजे निकला था। किस दिन की ये बात है? 20/11/2022 को। जी, उसकी सोसाइटी आपको पता कैसे लगा कि वो आज के युवाओं की उसके पिताजी द्वारा बताया गया था। जिसने मारा था उसके पिता द्वारा? हाँ, उसके पिता ने मेरे को इंटीमेशन। उसके पिता भी हैं? उसके का? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो उसके पिता ने कहा आपका लड़का नहर की पट्टी पे पड़ा है और मैं साहिल को ढूंढने के लिए भेज रहा हूँ। साहिल को कहाँ से? उसका फ़ोन उसके साथ, वो जब उसके नहर साथ। की पटरी पर बच्चा है, ये आपको किसने बताया? और फिर आप ये बोल रहे हो कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने भेज रहा हूँ। उसने राजपाल ने बताया, जो लड़के का पिता है ना जिसने मर्डर किया है, वो कहता है मेरे को कि लड़का नहर की पट्टी पे पड़ा है और मैं उसी लड़के जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, जो मर्डर कर है जिसने, उसको कह रहा है उसको ढूंढने के लिए भेज रहा हूँ। जबकि मोबाइल ही उसके पास था मेरे बेटे का। और मैं जब हम वहाँ गए तो वो लड़का मेरे बेटे के, जब हम पहुँचे तो वहाँ खड़ा था। जी, मौके वारदात पे वहाँ पे वो मौजूद था। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? जब वो बॉडी उठाई गई तो पुलिस वालों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? ऐसा है, पुलिस उस टाइम साहिल का पिता कहने लगा अभी इसमें सांस है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो, इलाज हो जाएगा। तो आनंद फान में उसको उठाया और हॉस्पिटल ले आए, तो डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तो अभी सर क्या कहने आए थे? आप एसपी से मिलने आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हाँ, एसपी से मिलने आए थे सर क्या? मैं एसपी से मिलने आए थे कि हम इससे जांच नहीं कराना चाहते, हमारी जांच सीआईए से कराई जाए, निष्पक्ष जांच हो, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने जो है ना हमारी जो मांग थी वो मान ली और सीआईए में ट्रांसफ़र कर दी। जी, तो अभी आप ये है कि आपके बेटे को इंसाफ जो है वो मिलेगा? मिलना चाहिए। आज सभी समाज तो ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये गौरव के पिता है, इनके बेटे का जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कार्रवाई की जाए, न्याय दिया इनको, न्याय मिलना चाहिए। जी, आपका तो नाम? जो आप वहाँ पे जो पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची थी, उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? क्या इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस वालों द्वारा? पुलिस वालों को बोला था कि भी इन्होंने गलत गाइड किया है, बोला पता उनको सारा था, फिर भी उन्होंने गलत गाइड किया।
पुलिस वाले भी इनकार कर रहे थे। पुलिस वालों ने क्या कहा, गौरव की मृत्यु कैसे क्या हुई? हाँ, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम में पता लगा ना, उसको चोट लगी हुई है कि यहाँ पे लगी है कि इधर लगी है, एक नाक पे लगी है। जी। तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मर्डर है। सुनवाई नहीं कर रहे कोई भी, तभी एसपी साहब के पास पेश हुए हैं। तो देख सकते हैं आप गौरव के क्या लगते हैं? कॉलोनी वासी हैं। मैडम एसपी ऑफिस इसलिए आना पड़ता है कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं। गरीब आदमी की आजकल कोई सुनवाई नहीं है। हमारा जो गौरव की डेथ हुई है, 25 साल का जवान लड़का है और उसके डैडी जो है 65 प्लस हैं। अब जिनका जवान बच्चा जाता है उनके साथ क्या होता है? उनको तो होश भी नहीं, 1 महीने से बेहोश पड़े हैं। अब उनको होश आई है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आज एसपी साहब से मिले हैं। बाकी हमें उम्मीद है, भरोसा है कि एसपी साहब इस पे उन्होंने CIA 2 को ये ट्रांसफ़र कर दिया केस, और हमें उम्मीद है कि भाई अब कार्रवाई हमारी हो जाएगी। जी, गौरव को इंसाफ अब मिल रहा है। हाँ, मिल जाएगा जी गौरव। जी, तो गौरव जो है जिस कोई रंजिश नहीं थी उसका आपस में। जो जिसने उसका मर्डर किया है वो उसका दोस्त है। उनकी 4 साल पहले आपस में कोई छोटी मोटी बात हो गई थी, झगड़ा हो गया, अब छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। तो उन्होंने मन ही मन रंजिश पाल ली उससे, गौरव से, उस चीज़ को लेकर, और 4 साल के बाद उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। पहले तो ये दिखाया कि हाँ जी, वो उन्होंने अपने मन ही मन उसको रंजिश थी, उनको मौका नहीं मिला बीच में। अब उनको मौका मिला था तो उन्होंने अपनी रंजिश, अपनी खुनस निकाल लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जी, जब घर पे उनके फादर नहीं थे, बस मामा थी उनकी। हाँ जी, नहीं, फादर उनके घर पे थे। फ़ोन किया था जिसने उसको मारा लड़के ने, उसी के गौरव के फ़ोन से उसने फ़ोन किया था, कह रहा है, और उसने अपना नाम चेंज कर दिया। कह रहा है मैं तो दूसरा बोल रहा हूँ, अपना खुद का नाम नहीं बताया, दूसरे का नाम बताया। जब वो खुद बोल रहा है उसने नाम चेंज किया, बाद में कहता है फ़ोन मेरे पास है। जी, तो कहीं ना कहीं ये गुमराह किया जा रहा था कि शायद जो विक्टिम था, जो अपराधी था, वो बचने के लिए ये सब कर रहा था। हाँ जी, वो अपने बचावा करने के लिए, भाई मुझ पे कार्रवाई न, मेरे ऊपर शक न हो, तो इसलिए वो ऐसे चाले चल रहा था। जी, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। क्या लगते थे आपको? हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार। कार्रवाई तो देखो होनी थी। अगर जो दोषियों के खिलाफ जो गुमराह किया गया इस पीड़ित परिवार को और पुलिस प्रशासन को, कि जब उन्होंने कहा कि वो बच्चा वहाँ पड़ा है, आपका बच्चा, उसको कैसे पता लगा कि वो बच्चा वहाँ पे पड़ा है? और फिर उन्होंने कहा कि शायद कुछ नशा नुशा करके बेहोश पड़ा है, इसको उठाओ, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएं, इसका इलाज करवाएं, जबकि उनको पता था कि वो मर चुका है। तो पुलिस भी गुमराह रही। यदि उस समय पुलिस वहाँ पे जो सबूत है वो मिटा सके, वो सबूतों को मिटा सके, और यदि उस समय पुलिस को वहाँ पे बुलाया गया होता तो ये कार्रवाई कब की अपने सही दिशा में चल पड़ती। लेकिन उन्होंने सबूतों को मिटाने के उसमें इनके घर वालों को भी गुमराह किया और पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया। आज हम अपने कप्तान साहब से मिले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अब इस केस की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द होगी। उन्होंने CIA 2 को आदेश दे दिए हैं। तो क्या गौरव नशा करता था? जी नहीं, उसने बाहर जाने की तैयारी कर रही थी विदेश में। जो बच्चा विदेश जाने की तैयारी करता है वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। तो ये भी झूठी अफवाह थी लोगों को? ये उन्होंने गुमराह उसी समय पहले ही उन्होंने एक प्लान के तहत उन्होंने सोच लिया था कि हमें आगे क्या कहना है। तो एक प्लानिंग के देखिए जी, जो अब तक मामला हमने भी सुना है, देखा है, लग तो यही रहा है। बाकी पुलिस की जांच में आगे क्या आता है, किस वजह से हुआ है, उसका हमें इंतजार रहेगा। तो सर 1 महीने होने को है जब पुलिस में ये केस गया, जिस दिन गौरव की डेथ हुई, उस दिन के बाद अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस पर? कार्रवाई तो देखो वो पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि हमारी जांच चल रही है या किस वजह। यदि डेड बॉडी के पास पुलिस को बुलाया जाता तो शायद इतनी देर नहीं होती। तो सर वहाँ पे पुलिस, वो जो साहिल का पिता है उसने कहा कि अब किसी का बच्चा अगर जो आंखों के सामने पड़ा हो, बेसुध हुआ, वो पहले क्या करेगा? अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा, उसका उपचार करवाने की कोशिश करेगा, ना कि किसी को। उसको ये तो नहीं मालूम था कि उस समय कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यदि एक क्षण भर भी उनको थोड़ा सा पता होता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो शायद वो पुलिस वालों को बुलाते हैं। तो ये जो है ईश्वर कश्यप जी जो गौरव के पिताजी हैं, उन्होंने हमें भी यही बताया है कि उन्होंने मुझे जल्दबाजी करवाई
कि इसको जल्दी से उठाओ, और कोई भी बाप हो या कोई भी माँ होगी वो देर नहीं करेगा। जी बिल्कुल, सोचा होगा कि भी थोड़ी सी अगर हाँ। उम्मीद है तो उस उम्मीद को जो इसको जिंदा- बचाया जा सकता है, इस जी, बच्चे को बचाया जा सकता है। जी, क्या नाम है सर आपका? सतीश कश्यप। जी धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट देखने के लिए बने रहे बिफोर न्यूज़ के साथ। मैं अमन वर्मा, आज करनाल से। धन्यवाद।